अच्छा, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं एक इवेंट प्लानर को हायर करने से पहले? वो हर चीज़ को लेके एक बजट की लिमिट सेट होती है। वेडिंग में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई फंक्शन हो रहा है तो उसको उस गिवन टाइम में कंप्लीट करना। अच्छा, इवेंट प्लानर है इन छत्तीसगढ़ या अदर स्टेट का वर्क पैटर्न में क्या डिफरेंस है? आउट ऑफ छत्तीसगढ़ एक इवेंट मैनेजर है जो आपको शुरू से लेके लास्ट तक सारी चीज़ों पे वर्किंग करता है, बट हमारे छत्तीसगढ़ में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। वेडिंग में देख की पॉइंट क्या होती है? वेडिंग इज ऑल अबाउट इमोशन। जब आप किसी क्लाइंट की वेडिंग करते हो ना तो आप उसके फैमिली मेंबर बन जाते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट है, वो अपने फंक्शन को कितना ग्रैंड ले जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की कुछ और है, हमने कुछ और बोल दिया कि ब्राइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है उसका बर्बाद। बहुत अच्छी बारात अगर ग्रूम की है तो द संगीत एंड आफ्टर पार्टी तो इट्स ऑल गुड। हमारे पास जैसे कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं, भैया हमारा पिछले बार वहाँ हुआ था, उस जगह पे ऐसा हुआ। तो कई बार हमने बाहर फेस किया, नॉट इन छत्तीसगढ़, कि क्लीनिंग चार्जेस हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक कि हाँ ये ट्रांसपोर्टेशन का है, आपके आर्टिस्ट का ट्रैवल, एकोमोडेशन, फूड या फिर टीम का लोकल लॉजिस्टिक्स, तो ये बजट निकल चुका है सारी लिस्टिंग पे। तो उसके बाद छोटा सा भी एक जो खर्च होता है ना वो एक ओवरडू करता है दिमाग पे, बट फिर भी एक क्लाइंट के दिमाग में ना आपको लेके एक वो जो निगेटिव वाइब आती है कि यार ये तो बाद में अलग से बता रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हेलो, एक अच्छा इवेंट प्लानर एक इवेंट में जान डाल सकता है, और इस एपिसोड में आपको जानकारी मिलेगी एक प्रोफेशनल इवेंट प्लानर को हायर करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट होम एंटरटेनमेंट्स के ओनर मिस्टर दीपेश हरिरामानी जी से। वेलकम दीपेश भैया। हेलो, राइट एंगल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए आपके एकेडमिक्स के बारे में और इवेंट इंडस्ट्री ही क्यों आपने चूज किया है एज अ बिजनेस। देखिए कैसा था कि सबसे पहले तो राइट एंगल में मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। और बहुत टाइम से मैं पॉडकास्ट देख रहा था तो मुझे ऐसा था कि हाँ मैं एक बार आऊँ और कुछ हम साथ में बातें करें इंडस्ट्री को लेके। और मेरे साथ ऐसा था कि फ्रॉम द चाइल्डहुड व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मुझे म्यूज़िक में तब से इंटरेस्ट था। तो म्यूज़िक का जो इंटरेस्ट था वो मुझे इस इवेंट फील्ड में लेके आया, और स्कूल टाइम में वो सब देखते हुए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को देखते समझते हुए, टीचर्स के साथ भी मैं बहुत फील्ड पे जाने के लिए इंटरेस्टेड रहता था इन सब चीज़ों के लिए। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर उस समय शादियों का दौर था, तब वहाँ पे सिर्फ डीजे चलते थे। इवेंट तो बहुत बाद में आया, तो शादी में डीजेज होते थे। तो मैं उस टाइम पे डीजे सैफ हमारे बिला छत्तीसगढ़ के हैं, उनको देख के एडमायर होता था बहुत कि हाँ ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी फील्ड है वेडिंग्स और इंडस्ट्री। तो धीरे धीरे विद डीजेइंग स्टार्ट हुआ करियर, एंड आफ्टरवर्ड्स आई बिकेम एन इवेंट मैनेजर। अच्छा, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं एक इवेंट प्लानर को हायर करने से पहले? देखिए क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में होती है। कभी भी पहली स्ट्रीम क्लाइंट की होती है कि उसका बजट, वो हर चीज़ को लेके एक बजट की लिमिट सेट होती है, चाहे वो बहुत बड़ी शादी करनी है चाहे छोटी शादी करनी है। तो सबसे पहली स्ट्रीमलाइन होती है क्लाइंट का बजट। दूसरा होता है कि सारे फंक्शंस पे जो कवरिंग हो रही है एलिमेंट्स की वो पूरी प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। एक अच्छा इवेंट मैनेजर होना चाहिए उसके साथ उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करने को। दूसरा ये होता है कि क्लाइंट के सारे एलिमेंट्स को कवर करने के साथ उसको उस गिवन टाइम पे कवर करना। बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री में, वेडिंग में, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई फंक्शन हो रहा है तो उसको उस गिवन टाइम में कंप्लीट करना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी क्लाइंट के लिए। अच्छा, किसी भी वेडिंग को, कोई ड्रीम वेडिंग को रियलिटी में आप कैसे करते हैं, मतलब बिना हार्ट अटैक दिए हुए बजट का? देखिए कई बार तो ये चीज़ पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट हाँ होती है। जब आपके पास सारी चीज़ें, सारे सेटअप्स, इन चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को आप इन हाउस जब तक क्रिएट करते हो, कुछ चीज़ों के लिए आपके अच्छे वेंडर्स हैं जिनके साथ आपका यूजुअल हमेशा वर्किंग चल रहा है, आपके आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, किसी आर्टिस्ट का एक रोस्टर है उसमें छत्तीसगढ़ की चीज़ें हैं और उसी मीनवाइल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी उस आर्टिस्ट की है, तब ये चीज़ें क्लाइंट के साथ और इवेंट मैनेजर्स के साथ जो सामंजस्य होता है आर्टिस्ट का, इसको प्रॉपरली मेंटेन करके इन चीज़ों को प्रॉपरली सॉर्ट किया जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि क्लाइंट जब कुछ चीज़ें बाहर देखता है कि हाँ ये कैसे होगा और उस चीज़ को यहाँ पे कवर करना, उसके लिए आपकी प्रोडक्शन टीम का आपके साथ कॉन्टैक्ट
जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है कि आपकी प्रोडक्शन टीम उस चीज को सेम डिलीवर कर पा रही है, जैसा आप देख रहे हैं वैसा आप यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसे कई बार हम लोग के साथ भी होता है, क्लाइंट पहले ही फर्स्ट कॉल जब करता है तो जनरली उस पर बोलता है कि आप ये भेजो वो भेजो, आपने कैसा काम किया है, क्या क्या है, तो इसके लिए आप बताइए। देखिए, ये सिर्फ एक सिंगल सेगमेंट के लिए नहीं है, दिस हैपन्स विद एवरी सिंगल पर्सन इन द इंडस्ट्री। जब भी क्लाइंट का पहला कॉल आता है, भैया आपका कुछ भेजिए या क्या बजट जाएगा, तो ये जो चीज़ है इसके लिए हमको क्लाइंट को वो चीज़ बतानी पड़ेगी, उस चीज़ के बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट उनकी क्या है। इन टर्म्स ऑफ होटल आप देखेंगे या किसी F&B सर्विसेज के लिए तो उसको अपने नंबर्स देने पड़ेंगे, पैक्स के कितने हैं। इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी उनको पूरे फंक्शन डिटेल्स देने पड़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ आवर सेल्फ इवेंट मैनेजर्स को लेके अगर उनको ये चीज़ पूछनी समझनी है तो उसके लिए उनको पूरे फंक्शंस की डिटेल देनी पड़ेगी। और कभी भी क्या होता है, किसी भी सेगमेंट में द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट इज इक्वल टू आवर बजट। आपको आर्टिस्ट कैसा चाहिए, स्टेज का सेटअप कितना ग्रैंड चाहिए, तो ये सब चीज़ें जब तक क्लाइंट हमारे साथ एक मीटिंग नहीं करेंगे, वेदर इट इज इन जूम, अगर क्लाइंट बाहर हैं तो वेदर एक जूम कॉल के अलावा जैसे फेस टू फेस मीटिंग करनी है, वेदर हम चले जाएं या क्लाइंट हमारे पास आ जाए, तो जब तक एक मीटिंग नहीं होती है क्लाइंट के साथ तब तक के क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट और क्या उनका पोर्टफोलियो वर्किंग हमारे साथ करने का उनके रिक्वायरमेंट है, वो अपने फंक्शन को कितना ग्रैंड ले जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की कुछ और है, हमने कुछ और बोल दिया। सपोज क्लाइंट को चाहिए बहुत अच्छा बड़ा सेटअप, हमने कुछ और बता दिया। कभी क्लाइंट को चाहिए कि एकदम एक मिनिमलिस्टिक सेटअप चाहिए और हमने रिक्वायरमेंट बहुत एकदम हैवी शोशा वाली वर्किंग बता दी। तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम कई बार होता है कि फिर क्लाइंट ऐसे में किसी और पर्सन के पास शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन इज कि मेरा सजेशन है कि क्लाइंट कभी भी अगर ये चीज पूछें या बोलें तो उनको सबसे पहले अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मालूम हो या फिर उनको हम एजुकेट करें उस चीज को लेके कि क्या एक्सैक्ट उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उनको या तो बजट दें या तो फिर हमारा एक अपना डेक बना के रखें जो हम पहले क्लाइंट को फॉरवर्ड करें कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या क्या आता है, उसके हिसाब से फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे वेडिंग में देखें, अगर कोई क्लाइंट मतलब एक कपल हो या फैमिली मेंबर्स हो, उनके लिए आपको ये की पॉइंट क्या होती है टू मेक अ इवेंट सक्सेसफुल? देखिए, कभी भी वेडिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस। तो जब आप किसी क्लाइंट की वेडिंग करते हो ना तो आप उसके फैमिली मेंबर बन जाते हो। एंड जब आप बार बार किसी क्लाइंट का एक किसी के यहाँ बर्थडे किया, बर्थडे से फिर आप उसके यहाँ का एक एंगेजमेंट का फंक्शन करोगे, एंगेजमेंट के बाद आप उसका वेडिंग करोगे, वेडिंग के बाद आप उसका सपोज बेबी शावर कर रहे हैं, जलवा फंक्शन कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के यहाँ कुछ और फंक्शन हो रहे हैं, किसी के यहाँ एनिवर्सरीज हो रहे हैं, बर्थडेज हो रहे हैं, तो आप क्लाइंट के फैमिली बन जाते हो। तो कभी भी क्लाइंट के लिए ना उसका हर फंक्शन, नॉट ओनली वेडिंग, वो एक इमोशन होता है। फॉर एवरी ब्राइड विच आई हैव फेल्ट टिल नाउ, मेरे 10-12 साल के करियर में मैंने जो देखा है कि ब्राइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ मोमेंट रहता है ना तो वो होता है उसका वरमाला। वरमाला इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसकी प्लानिंग पूरी प्रॉपरली हम करें। एंड फॉर एवरी ग्रूम बारात होनी चाहिए बहुत अच्छी और अच्छी बारात अगर ग्रूम की है विद द संगीत एंड आफ्टर पार्टी तो इट्स ऑल गुड। उसके साथ फैमिली के लिए या ब्राइड के मदर फादर के लिए, पेरेंट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और टफ रिचुअल होता है वो होता है फेरा। किसी भी घर के लिए इस चीज को, अपने बच्चे को अपने से जुदा करके भेजना, दैट इज वेरी टफ। और वो इमोशनल सेगमेंट जो होता है उसको विद द प्लानिंग, विद द इमोशंस, द पीपल, द वे दे वांट, वो डिलीवर करना, वो आपकी असली कमाई है। तो उस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है किसी भी वेडिंग में। और बाकी तो शादी इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। सारे लोग बहुत अच्छे से मजे करते हैं शादियों में। 2 दिन सबको खुश करना इज अ प्राइसलेस वर्किंग। सही बात है, कई बार हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप लोगों के इवेंट के बहाने हम लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं कई बार। अच्छा, कोई ऐसा कोई क्रेजी या यूनिक रिक्वायरमेंट कभी आया हो जो आपने पूरा किया हो किसी क्लाइंट का? देखिए, क्रेजी यूनिक वाला सेक्शन जो है ना
वो रिक्वायरमेंट्स आती हैं हर बार कुछ ना कुछ, बट मेरे को जो है आज तक ऐसा कुछ याद है, उसमें से मेरे क्लाइंट है बिलासपुर के ही हैं। अच्छा। उनकी एक वेडिंग की थी मैंने, जिसमें उनको चाहिए थी क्रेन से उतरना है एंट्री में। हाँ। एंड उसी टाइम में एक आध हादसा भी हुआ था किसी कारणवश किसी क्लाइंट के यहाँ। तो हम थोड़ा सा उस चीज को लेके पजल्ड अप थे कि ये करे नहीं करे, बट क्लाइंट वाज वेरी मच इनटू इट कि हाँ मुझे क्रेन से ही नीचे उतरना है, चाहिए। तो हमने वो एक पेपर में उनके साथ बातचीत करके फैमिली मेंबर्स के साथ सारा कंसेंट फॉर्म लेके साइन करके फिर हमने वो एंट्री की थी। एंड फॉर गॉड सेक इट्स सक्सेसफुल, अच्छा हुआ वो एंट्री। क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी। और एक आध बार बर्थडेज में कभी एक एन्चेंटिंग गार्डन का एक थीम था अभी रिसेंटली, तो उस पे पूरे लाइव बर्ड्स एनिमल्स जो हमारे यूएसपी हैं उन सब चीज़ों के साथ हमने एक थीम का भी वर्किंग किया हुआ है। तो दैट वाज आल्सो अ बिट गुड एंड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वर्किंग। अच्छा, इवेंट प्लानर का वर्क पैटर्न में क्या डिफरेंस है इन छत्तीसगढ़ या अदर स्टेट्स में? देखिए, ये एक योर क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो चीज़ होती है ना, ये फ्रॉम द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड इन छत्तीसगढ़, इसमें बहुत वेरिएशन है। जैसा मैंने पहले देखा समझा हुआ है बाहर जाके भी, तो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ एक इवेंट मैनेजर है जो आपको शुरू से लेके लास्ट तक सारी चीजों पे वर्किंग करता है। लाइक आपका फंक्शन का क्या डिटेलिंग्स होते हैं, आपके अटायर क्या कैरी हो रहे हैं, आपके कार्ड्स कहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, गिव अवेज क्या हो रहे हैं, फंक्शन की प्लानिंग क्या है, डेकोर क्या होगा, फोटोग्राफर कौन रहेगा, एफएनबी की क्या वर्किंग है, क्लाइंट की हॉस्पिटैलिटी पे क्या वर्किंग है। बट हमारे छत्तीसगढ़ में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले बुक होता है वेन्यू क्लाइंट। एक वेन्यू ब्लॉक होने के बाद फिर बाकी की सारी चीजें अलग अलग आगे बढ़ती हैं। लाइक यहाँ पे वो सारी चीजें 4-5 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स पे होती हैं। एक वेन्यू ब्लॉक हुआ, अगर वेन्यू पे एफएनबी की वर्किंग है तो इट्स गुड, इफ इन केस इट्स नॉट तो आपको एक अच्छा केटरर ब्लॉक करना है जो आपके अच्छा खाना डिलीवर करे विद द क्यूजीन सारे जो नए हैं या जो ट्रेंडी चीजें हैं उनके साथ में। एक अच्छा डेकोर पार्टनर, जिसमें अब वेन्यू के साथ अभी बहुत सारी चीजें इजी हो गई हैं कि हाँ वेन्यू पे एक आध आपके 2 पैनल मेंबर्स होते हैं जो डेकोर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जगहों पे हैं और इम्पैनलमेंट हो जाता है, तो उससे बहुत चीजें इजी हो गई हैं, जिसमें एम्पैनल्ड पर्सन है वो आपको अच्छे डेकोर के ऑप्शंस दे देते हैं। फिर उसके साथ रेफरेंस बाय द टीम और द फैमिली मेंबर्स और विद द अदर पीपल या सर्कल में फिर आपको फोटोग्राफर्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको इवेंट मैनेजर्स के ऑप्शन आ जाते हैं। तो बेसिकली इवेंट मैनेजर्स इस जगह पे क्या होता है, वो आपके एंटरटेनमेंट सेक्शन को प्लस पूरी वेडिंग में जो भी पार्ट आपको कवर करवाना है वो फिर आपका एक इवेंट मैनेजर हैंडल आउट करते हैं। तो वो आपका पूरा कंप्लीट एंटरटेनमेंट सेक्शन, लाइक जो भी आपकी वेडिंग को लेके रिक्वायरमेंट है, अदर देन डेकोर, अदर देन एफएनबी, अदर देन फोटोग्राफर, वो सारी चीजें फिर आपको इवेंट मैनेजर कवर करते हैं। प्लस इन सारी चीजों को लेके आपको मैनेजमेंट अगर चाहिए तो फिर वो एक इवेंट मैनेजर अपनी हॉस्पिटैलिटी टीम के साथ में, अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ में भी वो कवर कराते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अदर स्टेट्स एंड इन छत्तीसगढ़। अच्छा, एक क्लाइंट को इवेंट से पहले मतलब प्लानिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए उनको? देखिए, क्लाइंट को ना जब भी एक प्लानिंग स्टार्ट करनी है वेडिंग की, तो एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट पॉइंट, सबसे पहले वेन्यू सिलेक्शन करना चाहिए। एंड इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट का जमाना है अभी, तो लोग यूजुअली क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स देख लेते हैं, इतने चीजों को देख लेते हैं कि कई बार वो चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में। बेटर इज टू सेटल द थिंग्स कि आपको क्या चाहिए। इफ यू आर स्पेसिफिक विथ योर रिक्वायरमेंट तो चीजों को करने में आपको बहुत आसानी जाएगी। डेकोर की चीजें किस टाइप की चाहिए, एंट्रीज किस टाइप की चाहिए इन एवरी सिंगल फंक्शन। लाइक अभी संगीत होता है, वरमाला होती है, कार्निवल होता है, कुछ हमारे सजेशंस रहते हैं। कई बार क्लाइंट देखता है कि नहीं भैया मुझे ये ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तो उस चीज को फिर कवर अप करना। तो वो सब चीजों के होते से क्या होता है, बहुत टाइम बचता है क्लाइंट का भी, इफ इन केस उनको फंक्शन के लिए मार्जिन कम है तो। अगर मार्जिन ज्यादा है तो फिर तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं हर चीज पे। तो इन चीजों के साथ में क्लाइंट को ध्यान रखना चाहिए कि सारी चीजों को पहले एक बार पेन डाउन कर लें और अपनी शीट्स को कट डाउन कर लें कि क्या क्या चीजें, एक चॉकआउट लिस्ट बना लें रिगार्डिंग इनविटेशन,
सिर्फ ये नहीं कि 2 दिन के फंक्शन की पूरी चीजें, उसके अलावा भी जो चीजें होती है, लाइक आपका क्लोथिंग से रिलेटेड सेगमेंट है, एक वार्डरोब प्लानर बनना रहता है सारे फैमिली मेंबर्स के लिए, तो वो होता है। फिर आपका कार्ड्स का सिलेक्शन है, वेडिंग गिव अवेज है, आपके गेस्ट जो आ रहे हैं उनकी लिस्टिंग है। तो ये सारी चीजें पहले उनको थोड़ा बहुत कर लेनी चाहिए, ताकि ये आगे के लिए उनको इजी जाएगा। और हर फैमिली में प्रोबेबली आजकल जितनी शादियां हो रही हैं, हर फैमिली में पहले की जो शादियां हो ही रहती हैं, उनका भी एक डाटाबेस रेडी रहता है, जिससे वो थोड़ा बहुत इजी जाता है आजकल। मतलब आपका कहना है कि पहले वो हर चीजों को लेकर स्पेसिफिक हो जाए। हाँ, और थोड़ा सा कई जगह आप लोग भी सजेशन देते होंगे। हम लोग के तो पूरे सजेशंस रहते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है टू डिलीवर इट प्रॉपरली, तो वो एक पॉइंट रहता है। अच्छा भैया, जैसे क्लाइंट को कई मिथ होता है बजट को लेकर, कई बार कोई हिडन चार्जेस हैं कि नहीं, ऐसा तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, जो मिथ है ना, दिस इज नॉट मिथ। कई जगह पे ये चीज़ें क्लाइंट्स के साथ हुई रहती हैं, इसीलिए क्लाइंट थोड़ा सा एक उस पॉइंट पे रहता है कि कुछ हिडन तो नहीं है, कुछ आपके बाद के फीसेज हैं या फिर आपके कुछ मैनेजमेंट चार्जेस हैं। तो ये क्लियर करना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ केटरिंग में अगर बोलूँ तो कई बार हमने बाहर फेस किया, नॉट इन छत्तीसगढ़, कि क्लीनिंग चार्जेस हैं। इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक की हाँ ये ट्रांसपोर्टेशन का है। इन टर्म्स ऑफ आवर सेटअप की हाँ ये आपके आर्टिस्ट का ट्रैवल, एकोमोडेशन, फूड या फिर टीम का लोकल लॉजिस्टिक्स। तो इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर बाय एवरी सिंगल, क्योंकि हमारे पास जैसे कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं, भैया हमारा पिछले बार वहाँ हुआ था, उस जगह पे ऐसा हुआ, तो आपके साथ ये तो नहीं है। तो हम वो चीज़ें क्लियर करके चलते हैं, और कई बार कुछ चीज़ें ऐसे सीखने को भी मिलती हैं, बिकॉज लर्निंग इज नेवर गेटिंग ओल्ड। तो हम भी कई बार वो चीज़ों को सीखते हैं कि हाँ क्लाइंट्स को किस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ से दिक्कत आ रही है, बट वी ट्राई टू मेक इट क्लियर ऑन एवरी सिंगल नोट शुरू में ही एक्सेल बना के, कि कभी भी वैसा कोई पॉइंट जो हो जिसको आपको ऐड करना, वो आप पहले ऐड कर लो। लाइक आपको अगर पावर बैकअप चाहिए, बिकॉज सारी प्रॉपर्टीज में आपको 5 kV 7 kV का एक लोड मिलता है पावर का, एंड आपका फंक्शन जितना यूज रहता है उसके लिए दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो आप पावर बैकअप ले लो, सारी चीजों को आप पहले से ऐड ऑन करके चलो, ताकि क्लाइंट के ऊपर बाद में सारा चीज का एक लाइन बन जाती है कि हाँ आपको ये बजट निकल चुका है सारी लिस्टिंग पे। उसके बाद छोटा सा भी एक जो खर्च होता है ना, वो एक ओवरडू करता है दिमाग पे। भले दैट वर्क इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि हाँ कोई ज्यादा बर्डन नहीं, बट फिर भी एक क्लाइंट के दिमाग में ना आपको लेके एक वो जो निगेटिव वाइब आती है कि यार ये तो बाद में अलग से बता रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी मतलब क्लाइंट की फैमिली मेंबर्स में टेस्ट को लेकर ही आपस में क्लैश होते हैं क्या? रेफरी बनना पड़ता है भैया उस समय, क्योंकि क्या होता है बहुत बार जो एक एज डिफरेंस है ना, वो कई बार आड़े आता है इस चीज को लेके कि यंग जनरेशन ऑलवेज वांट समथिंग ट्रेंडी, समथिंग विच इज ऑन रील्स, विच इज ऑन इंस्टाग्राम, एंड कई बार ये चीज अच्छी भी है, क्योंकि वेडिंग इज ऑल अबाउट फन, वेडिंग इज ऑल अबाउट मेमोरीज, और ये कुछ अच्छा कुछ नया करने से ही बनती है। बट एट द सेम टाइम हमको बड़ों को भी सुनना समझना पड़ता है, क्योंकि दे वांट इट टू बी वेरी सिंपल, और जिसमें फंक्शन ऑन टाइम चले। तो उस चीज के लिए क्या होता है कि जब जैसे कई बार डीजे बेस बैंड करने हैं या डार्क थीम में रखना है, जिससे वो एक प्रॉपर फील आए, फंक्शन का वाइब सेट हो, बट कई बार एट द सेम टाइम बड़ों को चाहिए कि नहीं बहुत सूदिंग सा हो, जिसमें लोग बात भी कर सके आपस में। मीनवाइल आपका डेकोर भी बहुत सटल हो। तो ये हर फंक्शन हर चीज पे क्यूजीन को लेके आता है कि हाँ वेरिएशंस चाहिए बहुत सारे अलग अलग, और बड़ों को चाहिए कि हाँ सिंपल एलिगेंट वर्किंग पे जो यूजुअल चल रहा है, क्योंकि आदमी खाता वही है बड़ा एक घर का, कि जो यूजुअल फूड है। तो ये कई बार होता है, और दोनों के बीच में एक सामंजस्य, या तो फैमिली मेंबर्स बैठा लेते हैं आपस में, या तो थोड़ी बहुत बीच में हम लोग को हेल्प आउट लगती है, तो हम साथ में, जब ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि जब आप एक क्लाइंट के यहाँ एक फंक्शन करते हो, दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली। तब वो आपकी सुनते हैं, आप भी उनकी सुनते हो, और एक बीच का रास्ता फिर उस चीज के लिए निकल जाता है साथ ही साथ। अच्छा, आप ये चीज कैसे हैंडल करते हो जब कोई क्लाइंट हर छोटी बड़ी चीजों को जब खुद ही मॉनिटर करना चाहता हो, उसको कैसे मैनेज करते हो? देखिए, इसके लिए ना आपके कंपनी में, आपकी टीम में और
देखिए सबसे मेन चीज तो है कि आपका ना टीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, विच ऑलवेज कम्स विद अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसके साथ में आपको टीम को ना पूरा फॉलो अप हर चीज पे देना पड़ेगा क्लाइंट के फैमिली को। इफ इन केस क्लाइंट्स वांट्स टू मॉनिटर एवरीथिंग, साफे का क्या कलर है, वरमाला कैसी रहेगी, पालकी कैसी होगी, वेलकम में क्या होगा, इसकी तैयारी कब होगी, वेडिंग की स्टेशनरी कब रेडी हो रही है, तो इन छोटी छोटी डिटेल्स पे जब आप अपनी टीम को एलोकेट करोगे और क्लाइंट को हर छोटी चीज के रिक्वायरमेंट पे उसको उसके पूछने से पहले ही आप ब्रीफ दे दोगे, तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड होगा ना क्लाइंट का आपके ऊपर, उसका कोई मैच नहीं है। और मॉनिटर करना सही भी है कई बार क्लाइंट के लिए कि अगर वो किसी नई जगह आ रहे डेस्टिनेशन वेडिंग करने या फिर आपके साथ उसका पहला काम है, तो एट द सेम पॉइंट क्लाइंट को थोड़ा सा वो एक डाउट रहता है, भले आप कितने भी अच्छे हो, आप अपनी इंडस्ट्री के दी बेस्ट हो, बट क्लाइंट वांट्स टू एंश्योर, बिकॉज उसके तो पहला फंक्शन है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है, प्लस फंक्शन इज ऑल अबाउट मेमोरीज। वो एक बार होगा, अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, अगर कुछ 1% भी ऊपर नीचे हुआ तो इट्स लाइक गॉन केस। तो इसीलिए मॉनिटर करना अच्छी चीज है। साथ में आप अगर अपनी टीम के साथ उसका फॉलो अप इजी गोइंग रखते हो और ट्रस्ट बना लेते हो, तो फिर इट्स वेरी इजी टू एंजॉय द फंक्शन विद द क्लाइंट। अच्छा, इवेंट के दिन सबसे बड़ी टेंशन आपके लिए क्या होती है? इवेंट के दिन सबसे बड़ी टेंशन तो ये होती है कि आप सारे फंक्शन की चेकलिस्ट अ नाइट प्रायर करो, जो कि सीजन में कई बार आपको किसी ना किसी को डिप्लॉय करना पड़ता है अपनी टीम से उस चीज को करने। क्यों? क्योंकि सीजन में वो चीजें कंटिन्यू चलती हैं। मतलब आज एक वेडिंग है, कल फिर दूसरी है, परसों फिर तीसरी है, तो वेन्यू से चीजों को शिफ्ट करना दैट इज वेरी चैलेंजिंग। और एक रात पहले किसी का सामान निकल रहा है, आपका अंदर जा रहा है, तो वो इनवर्ड और आउटवर्ड की जो एंट्रीज होती हैं उन चीजों को सॉर्ट करना, अच्छे वेंडर्स को अपने साथ ज्वाइन करके रखना जो आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन एटीट्यूड को मेंटेन करें। सपोज कभी किसी का कुछ नहीं हो रहा है, किसी की मोटर खराब हो गई, किसी का कुछ खराब हो गया, किसी एलिमेंट का, कोई हार्नेस का कुछ ऊपर नीचे हो गया, किसी अब पानी गिर गया, लाइट्स आ गई, उस पर पानी आ गया, एलईडी वॉल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इन सब छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ता है। प्लस क्लाइंट की ना कुछ नई रिक्वायरमेंट आ जाती है सपोज फंक्शन वाले दिन, तो उसको कवर करने के लिए आपके पास वो टीम, वो वेंडर्स, वो मैनेजमेंट होना चाहिए जो इन चीजों को सॉर्ट करके रखे। तो उसके साथ ये चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए। अच्छा, आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल इवेंट के लिए क्या सीक्रेट सॉस है? देखिए, सक्सेसफुल इवेंट के लिए आप बोलेंगे ना, तो वॉट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू डू इट विद अ पैशन। सेकेंड थिंग इज डेडिकेशन। तीसरा ये कि आप अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं हो। आई ऑलवेज थैंक माई टीम एंड एवरी सिंगल वेंडर जिसके कारण हम ये काम कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या जहां तक भी आज हैं और जहां आगे जाना चाहते हैं। और अपने काम के साथ हमको ईमानदारी रखनी पड़ेगी, वेदर इट इज अ वेंडर, वेदर इट इज आर्टिस्ट, सबके साथ सबको लेके चलना पड़ेगा। और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये नहीं कि इसको बाद में देखेंगे समझेंगे, जिस दिन वो डन हुआ है ना उसकी चीजों को प्लान कर लो, उसको ब्लॉक कर लो आर्टिस्ट को, अच्छे ऑप्शंस दो। अगर वो कम में हो सकता है तो उसको ज्यादा स्केल पे मत लेके जाओ। तो ये सब चीजों को करते हुए ना आप एक सही जगह स्टैंड करोगे आज, मेरा ये मानना है। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई, ये आप लास्ट मंथ मेरे ख्याल से एक इवेंट हुआ था, द वेडिंग हीरोज, तो ये क्या चीज है, आप इसके बारे में बताइए। सी, वेडिंग हीरोज का जो सेगमेंट है ये बस भी बनते बनते बन गया, और दिस हैज बीन डन बाय द पीपल ऑफ इंडस्ट्री फॉर द पीपल ऑफ इंडस्ट्री, विच ऑलवेज मेक श्योर कि सारी मेमोरीज क्रिएट करना हम हमेशा क्लाइंट्स के लिए करते हैं, हमारी फैमिली है वो भी उनके लिए करते हैं। तो ये जो इवेंट है ना, ये हार्डवर्क, हसल, इन सब चीज़ों को देखते समझते एक रिकग्निशन उस इंसान का जिस इंसान ने मेहनत की है सीजन में, बरसते पानी में, नींद छोड़ के और
डे नाइट ट्रैवल करके, मतलब हर इंसान के लिए, वेडिंग इंडस्ट्री के हर इंसान के लिए, क्योंकि इसको नाम इसलिए वेडिंग हीरोज दिया गया है क्योंकि ना हर इंडस्ट्री का वो आदमी, वेदर वो कोई भी फील्ड का है, मैं नहीं बोलता फोटोग्राफर है, इवेंट मैनेजर है, या फिर F&B की टीम से या डेकोर टीम से, वो हर इंसान ना बहुत मेहनत करता है। और वो वेडिंग हीरोज में जिस दिन हमने वो बनाया, धीरे धीरे एक हमारी टीम है 8-10 लोगों की, तो धीरे धीरे जब वो हुआ वेडिंग हीरोज, इस साल तो बहुत अच्छा हुआ कंपैरेटिवली, आगे और अच्छा होगा। सीजन 2 इस बार था, सीजन 3 भी होगा, सीजन 4 अब आगे और लोग जुड़ते जाएंगे। तो ये वही होता है कि ना बहुत अच्छी वर्किंग है, और सारे लोगों के फंक्शन को जो लोग अच्छा बनाते हैं, ये उनके एक अच्छे दिन को डेडिकेटेड है। और इस पे हम ना एक ये भी करते हैं कि एक अच्छा कोलैबोरेशन हो, जो नए आर्टिस्ट हैं या नए इवेंट मैनेजर्स हैं वो आपस में मिले जुले बातचीत करें, आपस में इंडस्ट्री के लोगों को एक दूसरे को जाने, हर फील्ड के लोग हैं उसमें, मेकअप इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, फोटोग्राफर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी टीम है, डांस ट्रूप है, SFX की वर्किंग है, इवेंट मैनेजर्स तो हैं ही हैं, डेकोर पार्टनर्स हैं ही हैं, सारे लोग हैं उस पे। तो उसको विद द टाइम हम और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, सारे लोगों के सजेशंस के साथ में इंडस्ट्री के। और बस यही है वेडिंग हीरोज की कहानी। नहीं, बहुत बढ़िया इवेंट था वो, मैंने देखा था पर्सनली। एक क्लाइंट कैसे डिफरेंशिएट करे एक प्रोफेशनल इवेंट प्लानर और एक न्यू कमर कोई इवेंट प्लानर है उस पर? देखिए, ये ना क्लाइंट को समझना पड़ेगा इस चीज़ का जो पॉइंट है, और इसको लेके ना मेरे को एक रील याद आती है। 19-20 का फर्क है, अगर आपने देखी हो इंस्टाग्राम पे, एक डे आउट कलर शॉट फूट रहा है जिसका बजट 8-10 हज़ार रुपए का है, 6 पीसेस का, और एक जो फूट रहा है वो 48 हज़ार रुपए का फूट रहा है। एंड एक बंदा बोल रहा है कि 19-20 का तो फर्क है, बट वो 19-20 का फर्क नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है, कभी भी ना एक इवेंट मैनेजर, मैं ये नहीं बोलता कि नया इंसान जो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, बेशक अच्छा कर रहा है, बट इस चीज में जो काउंटेबिलिटी आती है वो आती है आपके एक्सपीरियंस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बॉन्ड जिस प्रॉपर्टी में आप काम कर रहे हो, चाहे वो बिलासपुर है, रायपुर है, एक डेस्टिनेशन वेडिंग है, कहीं पे भी आपका बॉन्ड विद द डेकोर टीम, विद F&B टीम, विद फोटोग्राफर्स, विद आपकी खुद की टीम। तो उसमें क्या होता है कि आप जब तक सामने वाले के साथ चीजों को ब्रीफ नहीं करोगे, तब तक कोई भी एक आउटकम अच्छा नहीं निकलेगा विदाउट द टीम वर्क। आपकी खुद की टीम के अलावा इट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डेकोर पार्टनर के साथ आपको वो थीम वाइज मैच करना है, आपके फोटोग्राफर को पहले बताना है कि ये एंट्री पे कैसे क्या चीजें शॉर्ट होंगी जिसके कारण वो वैसे शॉट्स ले पाए। तो ये चीजें आपको एक एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी। और अगर आपको ये चीजें जैसे करनी है ना, तो आप थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ कि उस चीज को फोकस करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, और क्लाइंट को वो चीजें देखने समझने से समझ में आ जाएंगी। और या तो फिर ये क्या होता है पता है कि क्लाइंट जब एक इवेंट करवा लेता है तब उसको इस चीज का एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्वालिटी है, क्या ग्राउंड पे वर्किंग है, और बॉन्ड कैसा है, और प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन कैसा आएगा इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। तो तब वो एक्सपीरियंस गेन काम आता है इंसान का, कि अगर आपका एक्सपीरियंस है उस चीज को सॉर्ट करने का, तो गो विद द फ्लो, और विद द टाइम हर इंसान प्रो हो जाता है। हम भी एक समय में ऐसे ही थे, नॉर्मल सीख सीख के ही आगे बढ़े, क्योंकि सीखना चाहिए इंडस्ट्री में। अच्छा, इस पॉइंट से मुझे ये भी चीज़ याद आ रही है, जैसे अगर कोई एक इंडिविजुअल इवेंट प्लानिंग को एज अ प्रोफेशन अगर आप अपनाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देते हैं? सजेशन देखिए, नींद छोड़ दो, सवेरे उठने के टाइम की, रात को सोने के लिए, दोनों टाइम की नींद छोड़नी पड़ेगी। बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको इस पे आराम नहीं मिल सकता, पहली चीज। दूसरा, अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, या फिर हम सीखना चाहते हो उस चीज को, या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल किसी इंडस्ट्री में हम किसी इवेंट मैनेजर के, अच्छे इवेंट मैनेजर के यहाँ काम कर लें, या फिर हम एक वर्किंग कर लें उनके यहाँ। और जब हम उनके यहाँ ट्रेनी रहते हैं, तब क्या होता है ना कि आप उस कंपनी को अपनी कंपनी मान लो।
जो डेडिकेशन आप चाह रहे हो अपने काम को देना, वो डेडिकेशन आप उस इंसान के यहाँ 4 साल 5 साल दे दो पूरा, और तब जो हम बन के निकलेंगे ना, वो एक प्रॉपर इवेंट मैनेजर बन के निकलेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ निकलेंगे और कुछ नया करने को निकलेंगे। सामने वाले के लिए जो मन में रेस्पेक्ट रहेगी उस चीज के साथ उसको बता के निकलेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी, हमारे रायपुर में एक इवेंट मैनेजर है, आकाश भैया है, मैं नाम कैमरे पे वैसे लेना नहीं चाहता बट ले रहा हूँ। आकाश मित्तल भैया के यहाँ हमने देखा है कि बहुत सारे लोग रायपुर में आज इवेंट कर रहे हैं जो उनकी कंपनी से सीखे। और क्या होता है कि जब आप एक अच्छी कंपनी में अच्छे गाइडेंस के अंदर में अच्छी मॉनिटरिंग सीखते हो, अच्छी चीजों को प्लानिंग करते हो, सीखते हो, whether in terms of paperwork, in terms of client meetings, in terms of production, तो आपको वो चीज आगे बहुत हेल्प आउट होती है आपके फ्यूचर के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहीं अगर किसी संस्था में जाके आप 5 साल अपने दो, 4 साल दो, जब तक आपको लगता है कि हाँ आप सीख रहे हो या सीख चुके हो, तो वो इम्पोर्टेंट है करना। मतलब आपका कहना है कि किसी एक्सपर्ट के अंदर, बिल्कुल किसी एक्सपर्ट के अंदर आप छत्तीसगढ़ में सीख लो। आप बाहर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, वहां जा सकते हैं और वहां सीख सकते हैं। बिल्कुल वेडिंग के लिए, एक कपल या फिर एक फैमिली के लिए कोई एक की पॉइंट क्या क्या होते हैं? सर, अब जब ना किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करोगे, सबसे पहले तो ना फैमिली के रिचुअल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक इवेंट मैनेजर के लिए कि अगर सिंधी फैमिली है तो उनका मुकुट बंधन के बाद क्या सिनेरियो है, संगीत में जब एंट्री होगी तो पहले कोई रिचुअल तो नहीं है, कपल को पहले स्टेज पे डालना है कि उधर एंट्री के पॉइंट पे खड़ा करना है, वरमाला पहले होनी है बाद में होनी है। पंजाबी फैमिली है तो उनका बारात डे 2 रहती है, वरमाला फेरे 3rd डे होते हैं। मारवाड़ी फैमिली में कोरत होता है, मामा लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मायरा। तो आपको ना कभी भी एक रिचुअल्स को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाली फैमिली में क्या रिचुअल्स हैं, सिंह फैमिली में क्या रिचुअल्स हैं, तो ऐसे हर एक वर्किंग में ना आपको रिचुअल्स को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके कारण आपको बहुत हेल्प आउट होती है इस चीज पे। जैसे पंजाबी फैमिलीज में क्या होता है, जब आप वरमाला करा रहे होते हो स्टेज पे, सेहरा बंदी होती है, तो वो सेहरे को उनकी मदन लॉ खोलने आती है, उसके बाद उनकी एंट्री होती है। आप सेहरा बंधा हुआ है ग्रूम का, एंट्री हो रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो कई बार ये लूप वर्किंग्स पे है कि जब आप प्रो होते जाओगे, आपको 5 7 10 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में, आपको सारे रिचुअल समझ में आते जाएंगे हर अलग अलग डिफरेंट कास्ट के, तो तब आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाता है फंक्शंस के साथ में उस चीज को प्लान करना। कब ग्रूम और ब्राइड की एंट्री अलग अलग होगी, कब एक साथ होगी, कहाँ पे उनके क्या, किसी ने कुछ मैनिफेस्ट करके रखा हुआ है कि हाँ मुझे ये चाहिए, बट वो रिचुअल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो इट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रिचुअल्स। हाँ जी, ये सारी प्रॉब्लम्स तो हम लोग के साथ भी होती हैं, अलग अलग कास्ट और ट्रेडिशंस को देख धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने लगता है। एग्जैक्टली। हाँ जी। अच्छा, ओम एंटरटेनमेंट्स ऐसी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और आपका एक कोई कांटेक्ट पॉइंट आप बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स आपसे कंसल्ट कर सकें। देखिए, हम लोगों का जो है बेसिकली हम एंटरटेनमेंट सेक्शन पूरा कवर करते हैं। वेडिंग में कभी भी जैसे साउंड, लाइट्स, ट्रस, LED वॉल, पूरा प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट सेक्शन, हल्दी, मेहंदी, वरमाला, पूरी वेडिंग के जो 2 दिन 3 दिन के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारा एक वर्किंग में इंक्लूड होता है बेसिकली। अदर देन दैट, इसके अलावा हम बर्थडेज करते हैं कस्टमाइज्ड, प्योरली कस्टमाइज्ड। कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, तो हमारी एक टीम है, तो उस पे हम वो वर्किंग करते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, और उसके अलावा यू नेम इट वी हैव इट। तो ये वाला पॉइंट है कि सारे टाइप के फंक्शंस हम कवर करते हैं बेसिकली। ऑफिस हमारा तोरवा में है, बिलासपुर में ही, और इंटरसिटी होटल से थोड़ा सा आगे। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9993030737। इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा ओम एंटरटेनमेंट्स। उसको अगर आप लोगों को मेरी चीज़ें या मेरा जो अभी यहाँ पर इन्फो का जो सेशन था, अगर आप लोगों को किसी को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई पेज, या अगर किसी के यहाँ कोई वेडिंग है तो भी आप कनेक्ट करें। तो दैट्स इट। तो आज हमने दीपेश जी से जो भी बातें की हैं, आपको इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। तो बाकी इनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक।